Hello friends, today we'll do part 2 of the paper menagerie. Menagerie means wild animals in zoo, and this origami means the art of folding papers. मैंने आपसे पार्ट 1 में बताया था ये स्टोरी, कैसे ये स्टोरी चल रही है. अब मैं पार्ट 2 बता रही हूँ. Eventually she stopped speaking altogether. अब जैसे कि आपने देखा था, जैक और उसकी मॉम में एक दूरी आ गई. अब दूरी इस कदर तक आ गई कि दोनों ने बात करना ही बंद कर दिया है. और मॉम ना माइम करती थी, इशारे करके कुछ समझाती थी, क्योंकि मॉम को ये समझ में आ गया था कि जैक ज़्यादा उनको पसंद नहीं करता है. तो वो जो मूवमेंट्स करता था, इशारे, माइम मीन्स एक्शन टू टेल, इशारेबाजी. तो वो जो टीवी सीरियल देखती थी मॉम, और टीवी सीरियल में देखती थी कि अमेरिकन मॉम कैसे अपने बच्चों को प्यार करती है, उसी तरीके से वो भी कोशिश करती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि जैक को भी वैसा ही चाहिए. तो वो क्या करती थी, उसी इशारा करके ऐसे कोशिश करती थी. लेकिन उनके जो मूवमेंट्स होते थे, जो हम बोलते हैं ना कि नकल कभी सही नहीं होती, तो जैक को वो मूवमेंट एग्जैगरेटेड लगते थे, मतलब बनावटी, अनसर्टन, जो श्योर नहीं है, रेडिकुलस एंड ग्रेसलेस, मीन्स एकदम बेकार से लगते थे. शी सॉ दैट आई वॉज अनॉयड एंड स्टॉप. तो मॉम ने वो करना भी छोड़ दिया. यू शुडंट ट्रीट योर मदर दैट वे. तो डैड ने भी बोला कि इस तरह कोई अपनी माँ के साथ बिहेव नहीं करता. तो जैक को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसके पापा को भी इस बात का पछतावा है कि उन्होंने इस मॉम से क्यों शादी की. मॉम लर्न टू कुक अमेरिकन स्टाइल. आई प्लेड वीडियो गेम्स एंड स्टडीड फ्रेंच. मॉम ने खाना पकाना भी सीख लिया और वो बच्चा अपने ही एक अलग दुनिया में रहने लगा. Every once in a while, I would see the kitchen table, the plain side of a sheet of wrapping paper. माँ कहीं न कहीं कोशिश करती थी कि कुछ न कुछ खिलौना बनाए, ओरिगेमी, ताकि जैक, जो बच्चा उनसे नाराज़ है, वापस सब कुछ ठीक हो जाए. लेकिन जैक बहुत दूर हो गया था अपनी माँ से. She tried to cuddle and वो उसको कोशिश करती कि वो खिलौने बना के फिर वो पुराना प्यार जगाए. लेकिन I caught them, squeeze means to press something hard. उन खिलौनों को पकड़ के उन्हें हवा निकाल देता था, और इस तरह से वो उन खिलौने से खेलता नहीं था. Mom finally stopped making the animals when I was in high school. जो हाई स्कूल में था तो मॉम को पता चल गया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया. डैड एंड स्टूड ऑन वन साइड. अब ये कहानी का दूसरा साइड है, जब मॉम बीमार हो चुकी है. तो अब देखो, कभी ये कहानी फ्लैशबैक में पास्ट में जा रही है, कभी ये प्रेजेंट में आ गई है. प्रेजेंट में मॉम बीमार पड़ी है और दोनों, मॉम मतलब उनके हस्बैंड और जैक के पापा और जैक, दोनों साइड में खड़े हैं. मॉम, शी वॉज नॉट येट इवन 40 बट शी लुक मच ओल्डर. अभी वो 40 साल की भी नहीं हुई है, बट उम्र से ज़्यादा ही बूढ़ी लग रही है. My mind was not in the room. It was in the middle of on-campus recruiting. Recruiting means sourcing season, जब जॉब मिलती है. I was focused on resumes, transit and strategically constructed interview schedule. तो यह माँ बीमार है, पर जैक का कहीं उसमें मन नहीं है. वो अपने इंटरव्यूज़ के बारे में, अपनी जॉब के बारे में ये सब सोच रहा है. She was conscious and Dad held her left hand with both of her. और इस तरह जब डैड उसको हाथ पकड़ के बैठे हैं, वो कॉन्शियस है, तो जैक को रियलाइज़ हुआ कि डैड अपने मॉम, मतलब अपनी वाइफ को पसंद करते थे. शुरू में ना जैक को कहीं ना कहीं लगता था कि डैड भी मम्मा को पसंद नहीं करते, बिकॉज शी इज़ जस्ट अ फार्मर, पीजेंट गर्ल, चाइनीज़ गर्ल. पर ऐसा नहीं है, डैड को मॉम से लगाव था. Mom smiled at him and said, "I am fine." She turned to me, still smiling. "I know you have to go back to school." उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, और उन्होंने कहा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो. I reached out to touch her. वो जैसे तैसे एकदम दिखा रहा था कि भाई उसे माँ से जाना है, फॉर्मेलिटी निभानी है, और वो वहाँ से चला गया. तो इस तरह हमने देखा कि जैक को कोई लगाव नहीं है. माँ डेथ बेड पे है, माँ बीमार है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. और उन्होंने शी विस्पर्ड समथिंग टू डैड, और डैड ने बोला हाँ ठीक है. जैक, शी हैज़ गॉट द फिट. और वो खांसी करते करते बस एक डिमांड की उन्होंने जैक को कि क्विंगमिंग वॉज द फेस्टिवल जब आएगा. क्विंगमिंग वॉज द चाइनीज़ फेस्टिवल फॉर द डेड.
तो उन्होंने कहा कि जस्ट आई विल बी विथ यू ऑलवेज। जैसे ये एक त्यौहार है चाइनीज़ लोग का, जो डेड एंड लोग जो गुजर गए हैं उनकी याद में ये मनाया जाता है। जैसे अपने में बहुत क्या हिंदुओं में क्या मनाया जाता है, एक त्यौहार मनाया जाता है ना, श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध पक्ष, जिसमें हम क्या करते हैं, जो गुजर गए उनको याद करते हैं, उनके नाम से भोजन निकालते हैं, पंडितों को खिलाते हैं। उसी तरह चाइनीज़ लोगों में एक त्यौहार होता है क्विंगमिंग। When I was very young, Mom used to write a letter on क्विंगमिंग। और उसे याद है मॉम ना क्विंगमिंग में एक लेटर लिखती थी, और वो लेटर जो भी लिखती थी जैक को पढ़ के सुनाती थी, और फिर उसको वो क्या कर देती, पेपर क्रेन बना के वेस्ट की तरफ उड़ा देती। उनका ये मानना था कि इस तरह उनके पेरेंट्स उनको लेटर को पढ़ लेंगे। और जैक बचपन में कुछ पूछता तो वो लेटर में वो भी लिख देती। आज उसे जस्ट अचानक उसको कैलेंडर में याद आया, बॉक्स खोला तो उसे याद आया कि अरे आज तो क्विंगमिंग है। तो उसने चेक किया तो बोला हाँ, तो उसे लगा कि यस, अब उसे उसकी माँ की कहीं न कहीं एक बार याद आ गई। डैड केम बैक एंड आई सेड दैट आई नीडेड टू गेट द एयरपोर्ट अर्ली बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस द फ्लाइट। और फटाफट फ्लाइट चला गया, और जब तक उसकी प्लेन नेवाडा पहुंची तब तक उसकी मॉम गुजर चुकी थी। डैड एजेड रैपिडली आफ्टर मॉम्स डाइड। माँ के गुजरने के बाद ना उसके डैड बहुत जल्दी, इस बात को 2 साल हो गए हैं, ठीक है। सुजैन फाउंड, और जैक की एक फ्रेंड है सुजैन, वो अपनी फ्रेंड के साथ आया अपना घर वर साफ करने। अभी जो घर है ये, अब ये जो बात है ये बहुत है कि 2 साल हो गए मॉम को गए। द पेपर मैनेजरी जो इन्होंने छुपा के रखी थी, सुजैन जब एटिक साफ कर रही तो उसको मिला। आई हैव नेवर सीन ओरिगेमी लाइक दिस, योर मॉम वाज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। उसको वो ओरिगेमी इतनी अच्छी लगी तो उसने कहा, तुम्हारी मॉम ने तो कितनी अच्छी ओरिगेमी बनाई है, पेपर लेकिन मूव नहीं करते थे। इट वॉज द फर्स्ट वीकेंड इन अप्रैल, 2 years आफ्टर मॉम्स डेथ, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आपको, 2 साल हो चुके हैं। और उनको लगा अचानक कि भाई उसे इस बात को टॉयज वॉयज देख के याद आ गई अपनी मॉम की। और वो फिर जैक एक डॉक्यूमेंट्री शार्क की देख रहा था, तो शार्क की डॉक्यूमेंट्री देखते उसे लाहू की भी याद आ गई। और उसने देखा अचानक लाहू पड़ा है ट्रैश में, तो ट्रैश में जैसे उसने लाहू को उठाया तो उसने तुरंत एक लेटर बन गया। और जब लाहू को उठा के देखा तो वो बहुत छोटा था, जितना बड़ा वो समझती थी उतना था नहीं। सुजैन हैड पुट ऑल द पेपर एनिमल्स अराउंड आवर अपार्टमेंट डेकोरेशन। सुजैन ने सब सजा दिए थे डेकोरेशन में। I sat down on the floor and reached out the finger. Lahu stopped playing. लाहू ने खेलना बंद कर दिया था। In my lap was a square seized wrapping paper. Plain side था उसका। I'd never learned to read Chinese. तो उसने देखा कि लाहू को जब खोला तो उसमें एक साइड में लेटर लिखा था चाइनीज में, और इस जैक ने कभी चाइनीज पढ़ना सीखा ही नहीं। तो उसे लगा कि मैं चाइनीज टूर बस के बाद जाती हूँ, वहाँ पे जरूर उसको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो चाइनीज पढ़ता है। तो वो वहाँ चला गया। वो जाके सबको टूरिस्ट लोग को पूछ रहा है वहाँ से जो चाइनीज टूरिस्ट आते हैं, कैन यू रीड चाइनीज? I had spoken Chinese in so long that I wasn't sure if they understood. इतने दिन में ना उसने कभी चाइनीज पढ़ा ही नहीं, तो उसे लगा कि वो कुछ बोल रहा है, वो सही बोल रहा है कि नहीं। एक यंग वुमेन थी, उसको चाइनीज पढ़ने आ रही थी और उसने एग्री किया कि मैं पढ़ती हूँ। अब उस लेटर में क्या लिखा है देखिए, सन वी हैवंट टॉक्ड इन लॉन्ग टाइम, you are so angry when I try to touch you that I'm afraid, and I think maybe this pain I feel all the time now is something serious. अब माँ ने अपना दर्द बताया कि बहुत दिनों से हमने बात नहीं की, और मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करती थी तुम चिढ़ जाते थे, और इससे मुझे बहुत दुख होता था। और इसलिए उसने सोचा कि मैं एक लेटर लिखती हूँ। बोले ये जो एनिमल्स है, ये मेरे मरने के बाद ये एनिमल्स भी हिलना बंद कर देंगे। When I stop breathing, मतलब एक्चुअली ये ओरिगेमी फुलाए हुए इन्फ्लेटेड एनिमल्स है। तो वो बोली कि जैसे मैं मर जाऊंगी, जब मॉम मर जाएगी तो ये एनिमल्स भी मर जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई फूंक देने वाला नहीं रहेगा। But if I write with all my heart, I leave a little of myself behind this paper. तो इसलिए मैं चाइनीज में लिख रही हूँ, क्योंकि वो अपने दिल की बातें सब चाइनीज में लिखती थी या बोलती थी। Quingming, when the spirits of departed are allowed to visit their families, you'll make the part of myself I've leave behind come alive. और क्विंगमिंग के दिन हम लोग मानते हैं कि जो हमारे नियर एंड डियर वन है, जो गुजर गए हैं, वो उनके साथ हमारा एक संपर्क होता है।
Because I have to write with all my heart, I need to write to you in Chinese. मैं दिल से लिख रही हूँ, इसलिए चाइनीज में लिख रही हूँ। और वो अपनी लाइफ की एक स्टोरी बता रही है। वो बता रही है कि मॉम का जन्म 1957 में सिंगुलू विलेज में हुआ था, हेबी प्रोविंस में। उस समय उस प्रोविंस में बहुत ज़बरदस्त फैमिन आ गया था। फैमिन मतलब जो ज़बरदस्त सूखा, नेचुरल कैलामिटीज़, जिसमें 30 मिलियन पीपल मर गए थे, गुजर गए थे भूख के कारण। उनकी माँ भी बहुत जैसे तैसे करके अपने बच्चे को बड़ा करी। थोड़ी सी थिक चीज़ हुई तो सिंगुलू इज़ फेमस फॉर ज़ेज़ी पेपर क्राफ्ट। उन जो मॉम जहाँ से है वहाँ पे ना ये पेपर क्राफ्ट जो ओरिगेमी है, ये चीज़ को बहुत महत्व दिया जाता है। दिस इज़ अ मैजिकल practical magic in the life of the village. We made paper birds, chase grasshopper, the fields, paper tigers, grasshopper, ये सब ये लोग पेपर से बनाते हैं। And strings and the firecrackers सब कराते हैं। तो ये मॉम ने ये जो आर्ट है ओरिगेमी की, वो अपने बचपन में अपने गांव, चाइनीज गांव में सीखी थी, जहाँ पे ये पेपर के टॉयज, एनिमल्स, क्रिएचर्स बनाते हैं। Then came a cultural revolution in 1966. नेबर टर्न ऑन नेबर एंड ब्रदर अगेंस्ट ब्रदर। कल्चरल रिवॉल्यूशन आया, मतलब भाई भाई का दुश्मन हो गया, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो गया। और किसी को दूर पे याद आया कि मॉम है, उनकी एक क्या है, मदर, ब्रदर, माय अंकल, इनका जो अंकल है मामा हांगकांग में, और वो बहुत बड़ा मर्चेंट बन चुका है। तो इन्हें ये लगता था कि जो भी रिलेटिव हांगकांग के वो हमारे दुश्मन है, तो उन्हें मारो। एक रिवॉल्यूशन आ गया था। हैविंग अ रिलेटिव इन हांगकांग मेंट We were spies and enemies of the people. तो एक भड़क गए थे लोग। तो उन्होंने क्या किया, उनके पापा को, मतलब जैक के दादा को, नाना को ले गए, और वो कभी आए ही नहीं। और कुछ समय बाद मॉम ने भी जान दे दी। इस तरह जैक की मॉम एकदम अकेली हो गई। When I was 10 years old, वो ऑर्फन हो गई। अब उन्होंने सोचा मैं क्या करूँ यहाँ पे, वो भी वहाँ सेफ नहीं है। सोची मैं हांगकांग चली जाती हूँ। वो गुआंगटांग प्रोविंस से होते वो हांगकांग जा रही थी। वहाँ बहुत सारी लड़कियों को वहाँ पे भेजा जा रहा था हांगकांग। उनमें से किसी को एक को अडॉप्ट किया जाता था। अडॉप्ट मतलब कहीं ना कहीं उनको बेच दिया जाता था। A Chin family picked me to take care of the 2 boys. I got up every morning at 4 to prepare breakfast. अब एक चीन फैमिली ने इसकी माँ को खरीद लिया। अब ये जो काम करती थी, उन्हें जल्दी उठना था, 2 बच्चों का ध्यान रखना था, और बच्चों को नहलाना, खिलाना, शॉपिंग करना, लॉन्ड्री करना। और रात को आई वॉज लॉक्ड इनटू द कबर्ड इन द किचन टू स्लीप। कबर्ड के अंदर इनको सुलाया जाता था। इफ आई वॉज स्लो or did something wrong, I was beaten. If the boys did something wrong, I was beaten. If I was caught trying to learn English, I was beaten. तो इस तरह उनकी दुर्गति हो रही। सब घर का काम कराना, अगर कुछ काम ढंग से नहीं किया तो मार पड़ती। वो 2 बच्चे अगर कुछ गड़बड़ करते तो भी इनको मारा जाता था। इनकी मॉम जो खुद ही 10 साल की थी, कभी वो कोशिश भी की कि वो इंग्लिश सीखे तो भी उनको मारा जाता। और वो जो उनके ओनर थे जिन्होंने उनको खरीदा, वो उनको बोलते थे, Why do you want to learn English? You want to go to the police? तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हो? पुलिस में जाके हमारी शिकायत करोगी? हम ही वहाँ बोल देंगे कि तुम वहाँ से आई हुई हो, चाइना से भाग के हांगकांग आई हो, तो पुलिस तुमको क्या करेगी? जेल में भर देगी। 6 years I lived like this. 6 साल तक मॉम ने ऐसी जिंदगी जी। और वन डे वो अगर मार्केट गई तो एक लेडी जो जिससे वो फिश खरीदती थी, उन्होंने बोला कि अमेरिकन जो मैन है वो एशियन वाइफ्स खरीदते हैं। उनको एशियन वाइफ्स चाहिए जो उनके लिए खाना बनाए, घर साफ करे, और वो उनको अच्छी लाइफ देते हैं। तो उन्होंने ये सोच के कैटलॉग में उन्होंने उसकी फोटो डाल दी। वहीं पे डैड ने कैटलॉग में ही मॉम की फोटो देखी। तो जो हम शुरू में कहानी में पढ़े कि कैटलॉग के थ्रू इनके पापा मम्मी मिले थे, ये ऐसे कैटलॉग में आई थी। I was very grateful to her, but no one understood me and I understood nothing. तो बता रही कि इसके पापा बहुत अच्छे थे, पर क्योंकि इनकी मॉम को चाइनीज़ नहीं आती थी तो इनके बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता था। फिर ये जैक का जन्म हुआ तो माँ को लगा उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया है। But there you were, your face was proof that they were real. I haven't made them up. तो अब तक मॉम अपना जी बहला रही थी कागज़ के खिलौने बना के, और जैसे जैक हुआ तो उनको लगा कि रियल बच्चा आ गया उनके पास, उनका कोई अपना आ गया जिसके साथ वो चाइनीज़ सिखाएगी, चाइनीज़ में बात करेगी।
Now it's someone to talk to. I would teach you my language. We would together remake a small piece of everything that I loved and lost. When you said your first word to me in Chinese that had the same accent as my mother and me, I cried for hours. तो बोले जब तुम आए तो इतना अपनापन मिला और पहले जन्म से जब तुमने बोलना सीखा, तुमने सबसे पहले पहला वर्ड चाइनीज में बोला। मॉम बड़ी भावुक हो गई, वो खूब रोई और उसे कोई लगा कि अब लाइफ एकदम सॉर्टेड हो गई है, अब उन्हें कोई अपना मिल गया है। You grew up little and now you could even help your father and me talk to each other. और जैसे जैसे जैक बड़ा हो रहा था, पापा मम्मी जो अपने हस्बैंड वाइफ जैक के मॉम पापा दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो गया था। I was really at home now. I finally found a good life. और मॉम को लगा कि उनको लास्ट में जाके एक अच्छा जीवन मिल गया। Give them good life. And Chinese think it is the saddest feeling in the world. और चाइनीज लोग का मानना है कि जब उनके पास अच्छे जीवन होता है और उनके पास उनके पेरेंट्स नहीं होते उस समय, ये उनके लिए सबसे बड़ा दुख की बात होती है। It's for a child to finally grow the desire to take care of his parents and need to realize that they were long gone. उनकी इच्छा बड़े हुए अपने पेरेंट्स का ध्यान रखे और अब पता चला पेरेंट्स तो है ही नहीं, वो तो चले गए। Son, I know that you do not like your Chinese eyes, which are my eyes. I know that you do not like Chinese hair, which is my hair. But can you understand how much joy your every existence brought to me? And can you understand how it felt when you stopped talking to me and would let me talk to you in Chinese? I felt I was losing everything all over again. तो बोले जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारे जो चाइनीज हेयर है, तुम्हारी चाइनीज आईज, चाइनीज बातें, उन्हें अपना पूरा कल्चर उस बच्चे में दिखने लगा, जैक में। और जैसे उसने उनसे बात करना बंद कर दिया, वो बहुत हर्ट हो गई। उन्हें लगा जो जिसमें वो अपना चाइनीज पन जो था वो उनसे इतना नाराज क्यों है। एक माँ कैसे बर्दाश्त करे कि उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है, उनसे बात नहीं कर रहा है, उनसे नफरत कर रहा है। ये चीज माँ के लिए बहुत तकलीफदायक हो गई थी। आई फेल्ट आई वाज लूजिंग एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन। तो जो तकलीफें माँ ने शुरू में सहन की, उन्हें लग रहा वो सब तकलीफ वापस दोहराई जा रही है, वही सब तकलीफ आ गई। Why won't you talk to me, son? The pain makes it hard to write. कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात है कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो। The young woman handed a paper back to me. I could not bear to look into her face. तो वो लड़की ने, जो टूरिस्ट चाइनीज ने पेपर दिया, जैक इतना मतलब वो हो गया इमोशनल कि उस लड़की से आंख नहीं मिला पाया। विदाउट लुकिंग अप उसने अपनी मॉम का लेटर लिया और पूछा यहाँ पे AI कहाँ लिखा है। AI मीन्स जो वो लेटर है, आई लव यू। आई रोट द कैरेक्टर अगेन एंड अगेन ऑन द पेपर, इंटरट्विनिंग माई पेन स्ट्रोक्स विथ हर वर्ड्स। और जहाँ AI लिखा उसके ऊपर वो बार बार AI लिखते गया। ये जैक का अपना तरीका था अपनी मॉम को ये बोलने का कि मॉम आई लव यू टू। मतलब कहीं ना कहीं जैक को रियलाइज हो गया कि उसका जो व्यवहार था अपनी मॉम के प्रति वो सही नहीं था। The young woman reached out and put a hand on my shoulder. Then she got up and left, leaving me alone with my mother. Following the creases, I refolded the paper back into lahu. I cradled them into the crook of my arm as we purred. We began to walk home. और इस तरह young woman चली गई। जैक ने फिर उस लेटर को वापस उस शेप में दे दिया कि वो वापस लहू बन गया, वो टाइगर बन गया और वो उसके अपने हाथ में ऐसे लेके वापस घर आ गया। तो ये स्टोरी का एंड ये दिखा रहा है कि जैक को पूरा रियलाइज़ हो गया कि उसने ऐसा व्यवहार अपनी माँ के साथ किया, वो उसकी गलती थी। अपनी माँ को AI वापस लिख के दिखा दिया कि ही लव्ड हिज मदर सो मच। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि वी शुड नेवर फॉरगेट आवर रूट्स। हमारी जो कल्चरल रूट्स है, हमारे ट्रेडिशन है, उसके लिए हमें गर्व करना चाहिए, नहीं कि शर्मिंदा होना चाहिए। और दूसरी बात, अपने पेरेंट्स को खूब प्यार करना चाहिए, उनके जीते जी उनकी वैल्यू करनी चाहिए, बिकॉज दे रियली लव अस अनकंडीशनली। अब उनके जाने के बाद उनको मिस करना, रोना उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता अगर जीते जी हम इतना प्यार कर लेते। तो ये स्टोरी एक बड़ी इमोशनल स्टोरी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं और आपके लिए ICSEs और ISCs CBSE सब वीडियोस बना रही हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन